आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधा, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई घुटनों पर। एक लंबी गहरी सांस लें और खाली करें। एक और लंबी गहरी सांस लें वहाँ छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर एकदम ढीला, पैरों को ढीला छोड़ दें, घुटनों को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। फेस के सारे मसल्स ढीले, जबड़े ढीले, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें और एक लंबी गहरी सांस लें और खाली करें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सांस लें। अपना पूरा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच आज्ञा चक्र पे ले जाएं। शरीर एकदम ढीला, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा व पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। दोनों आईब्रो के बीच यहाँ हम टीका लगाते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। सारा ध्यान इस थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएं। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें। जिन भी गुरु को आप मानते हैं, मन ही मन उनका ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिनके द्वारा जन्म देने पर आप इस पृथ्वी पर आए। उन माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। और अब अपने इस शरीर का धन्यवाद दें। इस शरीर की वजह से आप इस समय यहाँ बैठे। इन आँखों का धन्यवाद, जिनसे आप ये सुंदर सृष्टि देख सकते हैं। इन कानों का धन्यवाद, जिसके द्वारा हम ये स्वर सुन सकते हैं। और इस मुंह का धन्यवाद, जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं। और इस हृदय का धन्यवाद, जिसकी धड़कन के कारण हम जीवित हैं। इन हाथों का धन्यवाद, जिनके कारण हम अपने सारे कार्य पूरे कर सकते हैं। और इन पैरों का धन्यवाद, जिनके कारण हम कहीं भी चल के जा सकते हैं। तो इस शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इन सब कार्यों के पीछे किसका हाथ है?
कौन इस शरीर को चला रहा है? किसके द्वारा ये सांस आ रही है, जा रही है निरंतर? जब से हम पैदा हुए हैं, सांस कभी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, निरंतर चल रही है। आखिर इस शरीर को कौन चला रहा है? कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है? कौन सी शक्ति है जो हमें बताती है कि हमें भूख लगी है? कौन सी शक्ति है जिससे पता चलता है कि हमारी भूख शांत हो गई है, हमने खा लिया है? और कौन सी शक्ति है जो डाइजेस्ट कर रही है? हमारे शरीर में अपने आप रक्त, मज्जा, वसा सब बन रहा है। मल मूत्र अपने आप पैदा हो रहा है। आखिर इन सब के पीछे कौन कार्य कर रहा है? अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पे एकदम शांत अपने शरीर को देखें। शरीर में हो रही हलचल को देखें। इन सब के पीछे एक ही शक्ति है जिसे हम आत्मन कहते हैं। जो एक ज्योति के रूप में हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। पूरा ध्यान थर्ड आई पे ले जाएं। वो महसूस करें शरीर में हो रही हलचल को। जो भी घटना हो रही है शरीर में उसे स्वीकार करें और उस आत्म तत्व को पहचानें। आत्मा की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल सकते हैं, जिंदा हैं। शरीर में आत्मा ना हो तो ये शरीर शव के समान है। न देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है। पूरी तरह से निर्जीव। इस शरीर को चलाने वाले इस आत्म तत्व को दिल से धन्यवाद दें। कोटि कोटि धन्यवाद। उस शक्ति को, उस आत्म तत्व को, उस रोशनी को, उस नूर को अपने भीतर समाहित करते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे खाली करें। एक और लंबा गहरा सांस लें और खाली करें। सांस छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पे और शरीर में जो भी स्पंदन हो रहा हो उसे महसूस करें।
उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, उस आत्म शक्ति को महसूस करें। पूरा ध्यान थर्ड आई पर उस दिव्यता को अपने भीतर आने दें। मन ही मन कहें, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a pure soul. सृष्टि का मालिक परम पिता परमात्मा मेरा पिता है। मैं उस पिता की भाग्यशाली संतान हूँ। मेरे भीतर और बाहर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा है। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे हर कार्य में परमात्मा विद्यमान है। वो दिव्य शक्ति हर समय मेरे आसपास है। मैं हर समय उसी सुरक्षा कवच में हूँ। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं। इस ऊर्जा को ग्रहण करें। हाथों में, पाँव में कहीं भी कोई स्पंदन हो रहा हो, इसे महसूस करें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर व वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और धीरे धीरे जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आँखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।